हरे कृष्ण एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवोटी गर्ल। तो मैं जानती हूँ काफी टाइम हो गया है हमें लास्ट ब्लॉग के बाद मिले हुए, बट एक्चुअली क्या था ना कि लास्ट कुछ हफ्तों से मैं अलग अलग जगहों पे जा रही थी, अलग अलग धामों में जाने का मुझे मौका मिल रहा था। मैं वृंदावन गई, बरसाना धाम गई, नंदगांव गई और दशहरा के आसपास वी ऑल्सो वेंट टू हरिद्वार। और आप सब तो जानते ही हैं कि कार्तिक का मंथ चल रहा है, तो इसमें डिवोटीज के लिए सबसे बिजी टाइम होता है और उसके साथ साथ मैं भक्ति शास्त्री भी कर रही हूँ, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था ब्लॉग बनाना, बट फाइनली आई एम बैक। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ आवर लास्ट व्लॉग ऑन प्रसादम। वो आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए उसे देखिए और ये वीडियो आके देखिए। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि प्रसादम सिर्फ एक खाना नहीं है, ये एक डिवाइन कनेक्शन है। किसके साथ? कृष्णा के साथ। और आज हम श्रीला प्रभुपाद के बताए हुए पांच इंपॉर्टेंट रीजन समझेंगे कि क्यों प्रसादम हमारे जीवन में इतना क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो जी सबसे पहले है दैट प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ प्रीचिंग। तो देखिए, प्रीचिंग का मतलब क्या होता है? प्रीचिंग का मतलब होता है कि लोगों की जो कॉन्शियसनेस है उसको अपलिफ्ट करना। तो हमारी ड्यूटी है लोगों के मन और जीवन में पॉजिटिविटी और कृष्ण कॉन्शियसनेस जगाना। भगवत गीता के 17th चैप्टर में कृष्ण खुद कहते हैं कि अगर कोई यज्ञ या सैक्रिफाइस प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन के बिना होता है तो वो मोड ऑफ इग्नोरेंस में आता है। श्रीमद् भागवतम में भी भगवान कपिल ये हमें समझाते हैं कि डीटी वर्शिप का एक मेन पार्ट है भोगा को कृष्ण को ऑफर करना और फिर सबको प्रसादम के रूप में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो क्या आप जानते हैं जब हरे कृष्णा मूवमेंट शुरू हुआ था तब श्रीला प्रभुपाद ने संडे लव फीस्ट ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया था और खुद, जी हाँ, वो खुद फ्राइड कचौरीज बनाते थे और बहुत सारे जो अमेरिकी लोग थे वो लाइन लगाते थे सिर्फ उनके हाथ का प्रसादम चखने के लिए। और वो क्यों? क्योंकि प्रभुपाद का जो डिवोशन था वो उस प्रसादम में उन्हें फील होता था। तो सेकंड इज प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन इज आवर सीक्रेट वेपन। जैसे पैरासीटामोल टैबलेट हमें क्योर करती है बिना हमें समझे कि अंदर क्या केमिकल प्रोसेस चल रहा है, वैसे ही प्रसादम भी हमारे अंदर साइलेंटली काम करता है। तो जब हम प्रसादम लेते हैं धीरे धीरे हमारे अंदर से लस्ट, एंगर और एनवी जैसे जो नेगेटिव इमोशंस है ना वो कम होने लगते हैं। और इसीलिए प्रसादम हमारा एक सीक्रेट वेपन है। बिना किसी शोर के, बिना ड्रामा के वो अंदर से हमारे हृदय को क्लीन कर देता है। थर्ड है प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स गिविंग कृष्णा टू अदर्स। जी हाँ, जब हम किसी को प्रसादम देते हैं तो हम उन्हें एक्चुअली कृष्ण ही देते हैं। तो जो व्यक्ति प्रसादम को रिस्पेक्ट के साथ एक्सेप्ट करता है वो अपने लाइफ में आध्यात्मिक पुण्य इकट्ठे करता है, स्पिरिचुअल पाइटी। तो हो सकता है वो तुरंत भक्ति में ना आए, पर कभी ना कभी इस जन्म में या किसी और जन्म में वो कृष्ण के पास जरूर पहुंचता है। और हम उस प्रोसेस का एक छोटा सा बट एक बहुत ब्यूटीफुल सा पार्ट बन जाते हैं। कृष्णा ने हमें इतना सिंपल सा प्रोसेस दिया है, प्रसादम लो और अपने हृदय को प्यूरिफाई करो। So the fourth one is that प्रसादम distribution is गृहस्थ धर्म। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि हर गृहस्थ को प्रसादम बनाने के बाद सबसे पहले ऐसे एकदम जोर से चिल्लाना चाहिए कि क्या कोई भूखा है, प्रसादम रेडी है आपके लिए। ऑफ कोर्स कली युग में अगर आज कोई ऐसा करे तो पूरी कॉलोनी ही डब्बा लेके आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि पीरियोडिकली, मतलब कभी कभी एक गृहस्थ को प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट करते रहना चाहिए। किसी भी इंपॉर्टेंट ओकेजन पे कर सकता है, इंपॉर्टेंट डे पे कर सकता है। एंड यही एक गृहस्थ का असली धर्म भी है। इससे लोग कृष्ण को अप्रिशिएट करते हैं और कृष्ण भक्ति के और पास आते हैं। प्रभुपाद ने गृहस्थास के लिए कुछ क्लियर इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि वो क्लियर इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। अपनी कमाई हुई, जी हाँ, पहला इंस्ट्रक्शन है कि अपनी कमाई का यूज घर में कृष्ण की सेवा और पूजा के लिए करें। दूसरा, वैष्णव को इनवाइट करें और उनका सत्कार करें। तीसरा, प्रसादम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें। चौथा, काउज और अन्य लोगों में भी प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट करें। पांचवा, अपने परिवार के लिए भी हमेशा सिर्फ और सिर्फ कृष्ण प्रसादम ही प्रिपेयर करें। सो द लास्ट पॉइंट इज दैट प्रसादम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी नाइसली ऑफर्ड। तो शास्त्रों में लिखा है कि प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट करने का भी एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है। जी हाँ, पहले हमें प्रसाद वैष्णवों को, ब्राह्मणों को,
फिर बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, अन्य लोगों को, और बाद में एनिमल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान के प्रसाद का सम्मान एक विशेष विधि से किया जाना चाहिए। हालांकि ऐसा होता है कि जब हम ओपन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो सब मैनेज करना मुश्किल होता है, पर कम से कम प्रायोरिटी जरूर बतानी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, प्रसाद बांटते समय मन में कोई स्वार्थ नहीं, कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। जो भी मांगे उसे प्रेम से प्रसाद देना चाहिए। बिल्कुल, प्रसाद एक ऐसी चीज है जो हर किसी को मिलना ही चाहिए। तो जैसे मैंने पहले पार्ट एक कहानी के साथ शुरू किया था, वैसे ही इस व्लॉग को भी एक रियल स्टोरी के साथ एंड करते हैं। तो एक बार श्रीला प्रभुपाद के लिए महाप्रसादम का एक बॉक्स लाया गया। तो उनके सर्वेंट ने देखा कि उसमें कुछ एंट्स, कुछ चींटियां हैं जो मिठाई खा रही थी। उसने सोचा कि प्रभुपाद तो ये सब रिजेक्ट करेंगे तो वो खुद ही खा लेगा। लेकिन जब प्रभुपाद ने देखा तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि जो ये चींटियां हैं ये ज्यादा नहीं खाती हैं, थोड़ा सा ही खाएंगी, बाकी मेरे लिए रहने दो। और फिर प्रभुपाद बोले दैट चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी दान की शुरुआत घर से ही होती है। इसलिए प्रसाद वितरण भी पहले वैष्णवों को ही करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे श्रीला प्रभुपाद के 5 सुपर इंस्पायरिंग थॉट्स ऑन प्रसादम। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बड़ा सा लाइक कर दो, शेयर करो अपने डिवोटी गैंग के साथ, और कमेंट में लिखो हरे कृष्णा, आई नेवर से नो टू प्रसादम। मैं मिलूंगी आपसे अब नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक स्टे ब्लिसफुल एंड कीप स्प्रेडिंग कृष्णा's mercy through prasadam. हरे कृष्णा।